सगुन गुरुकुल अकेडमी पर। आइए जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन का जो सेकंड पार्ट है। क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर गलत होता है, तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हम कहाँ से निकालते हैं, आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला से निकालते हैं। तो आइए तो शुरू करते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे H2SO4, H2SO4 H2SO6, H3PO4, H3PO5, H3PO6। ऐसा नहीं है कि ये आपका फार्मूला नहीं है, फार्मूला है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन याद रखने के लिए मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि अगर आप फर्स्ट ए में बात कर रहे हैं हेलिना की रब से फरियाद, तो वहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और अगर आप बात कर रहे हैं सेकंड ए ग्रुप की, उसमें रहता है +2। अगर बात कर रहे हैं आप 6 ए ग्रुप की, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन आता है 2। और अगर बात कर रहे हैं आप 7A ग्रुप की, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। अगर आप इतना कुछ याद किए हुए हैं तो अगर आप इतना कुछ याद किए ना तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही आसान होगा, ठीक है। जैसे अब ये है ना फर्स्ट ए ग्रुप, तो फर्स्ट ए में जितने भी आपके एलिमेंट आते हैं उन्हीं सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहने वाला है वो +1 रहेगा। सेकंड ए ग्रुप में जितने भी आपके एलिमेंट आते हैं उन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 रहेगा। 6A ग्रुप में जो भी एलिमेंट है वो -2 है, और जो 7th ए है उसमें -1 है। तो सबसे पहले देखते हैं हम H2SO4 का, तो निकालते हैं H2SO4 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S, क्योंकि S क्या है यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो अगर हम S का निकालेंगे तो हाइड्रोजन कितना है भैया, हाइड्रोजन का होता है +1। ऊपर लिखा हुआ देखो, ऊपर लिखा हुआ सबसे पहले वही लिखा हुआ है हाइड्रोजन वाला, तो +1 इंटू 2 प्लस का, भाई जिसका निकालना होता है उसको x कंसीडर करते, फिर प्लस लगाते, फिर O कितनी टाइम आपके पास है, 4 टाइम है, -2 इसका होता है 4। निकाल लीजिए, +2 हो गया, +x हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गए, तो ये हो गया -8। तो x बराबर आ गया आपका +6। इसका मतलब यहाँ पे जो S का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है। ये 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 बॉन्ड आपके साथ में बनाएगा। जैसे अगर मैं बनाने लगूँ, देखिए S है, S के पास में लास्ट सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन 6 होते क्योंकि 16 पे आता है, ठीक है। ये हो गया इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर, और एक O डबल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक O डबल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक OH यहाँ पे है, और एक OH यहाँ पे है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे इसका निकालना है, तो हम इसको मिटा करके केवल कितना कर सकते हैं भाई, +1 इंटू 2 हो गया +x, प्लस में हो गया -2 इंटू 5, ये हो जाएगा x बराबर प्लस का 2 है, ये उधर ले जाते हैं ना, तो प्लस का हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस का हो जाएगा 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 बन जाए 2 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो x बराबर +8, मतलब यहाँ पे जो S का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +8 है। सेकेंड वाले का निकाल ले रहे हैं, लास्ट वाले का देखिए, लास्ट वाले का क्या निकलेगा, +1 इंटू 2 प्लस x, प्लस का हो गया आपका 6 है, तो -2 इंटू 6, तो +2 हो गया, प्लस x हो गया, -12 हो गया, तो x का हो गया +10, यहाँ पे हो गया +10, S बराबर +10। अब मेरे भाई मेरे को एक बात बताइए कि अगर मैं यहीं पे S का जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और पेयर इलेक्ट्रॉन है, या लास्ट सेल में जो आता है वो कितने इलेक्ट्रॉन है देखेंगे, तो S होता है सल्फर 16 पे आता है, फर्स्ट S2 2S2 2p6 3S2 और 3p4, ये होता है। मतलब लास्ट सेल में जो नंबर है वो 6 है जो लगाए थे। लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो स्ट्रक्चर कैसे होगा देखिए, 1 2 3 4 5 6,
अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर मेरे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 8 और मैं 10 कैसे शेयर करूंगा? नहीं कर सकता हूं ना। सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, जो भी है, मैं सल्फर की बात नहीं कर रहा हूं, और देहाती भाषा में देखे तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास में क्या है कि 5 रुपए हैं, कोई मेरे से 10 रुपए मांगे तो मैं कैसे दूंगा? नहीं दे सकता हूं ना। वैसे ही ठीक बात है कि जितना आपके लास्ट सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, वही आपका ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं करता है। तो अब क्या कहेंगे कि ये वाला क्या गलत है? नहीं, ये भी सही है। वसर से अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो क्या बनेगा? देखिए, डबल बॉन्ड पे एक ओ यहाँ लगेगा, एक ओ यहाँ लगेगा, ओ गया, ओ गया, और एक ओ यहाँ गया। 5 ओ है ना, तो एक ओ जो रहने वाला है वो यहाँ पे रहेगा और इसके साथ में एच जुड़ जाएगी। ठीक है, देख लेना, गिन लेना पूरे आपके जो नंबर है वो कितने हैं। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में नेक्स्ट इसका अब तो स्ट्रक्चर बना ही लोगे। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर अपन लोग काउंट कर लिए हैं, तो यहाँ पे एस हो गया, डबल बॉन्ड के साथ में ओ, यहाँ पे ओ, ऐसे आपका इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है। 2 2 4 और 2 6, यहाँ पे कितने ओ हो गए? 6। अब बात आती है मेरे भाई कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे काउंट करें। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कल, जो आपके होमो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, अर्थात तो जो सम परमाणु, बहु परमाणुक अणु होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हमेशा 0 होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे एस ने ओ के साथ में कितने बॉन्ड क्लियर किए भैया? 2 क्लियर कर रहे हैं, तो ओ -2 होता है। ध्यान से देखिएगा, एक इसका बात करें तो ये भी -2 हो गया। अब आती है यहाँ की बात, तो स्ट्रक्चर को अपन लोग ऐसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखेंगे भाई ऑक्सीजन के साथ में कितने बॉन्ड शेयर हो रहे हैं। भाई 2 बॉन्ड ये वाले ऑक्सीजन के साथ में, 2 बॉन्ड ये वाले ऑक्सीजन के साथ में। लेकिन आप देखिए ना कि केवल एस कितना शेयर कर रहा है। एस तो 1 कर रहा है, तो ये वाला -1 और ये वाला -1। तो अब इनको काउंट करेंगे, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, टोटल कितना हो गया? -6 हो गया। अब जस्ट -6 इसका अपोजिट होगा। भाई ये -6 है, तो ये हो जाएगा आपका +6। तो आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा एस का, वो कितना रहने वाला है? +6 रहने वाला। आइए यहाँ पे तो सेम फंडा है भाई, यहाँ पे तो -2 ही जा रहा है, यहाँ पे भी -2 जा रहा है, लेकिन इसके साथ में कितना जा रहा है? तो -1 जा रहा है ना, और यहाँ पे भी -1 जा रहा है। तो कितना हो गया टोटल? -6 हो गए। अब -6 हो गए तो इसका तो जस्ट अपोजिट रहेगा, +6। ठीक है, जुड़ा हुआ सारे ओ है, जितना उसने बोला है उतना जुड़े हुए, लेकिन वो दूसरे के साथ में भी तो बॉन्ड बना रहे, तो उसको अपन लोग को काउंट नहीं करना है। बात करेंगे उसके बारे में। यहाँ भी -2 हो गया। आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी -6 हो गया। -6 आपका कितना बैठेगा? इसका जाएगा +6। ठीक है, इसका मतलब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट किए हैं वो गलत है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट जो किए हैं वो गलत है, और जो इनका एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या? +6 +6 +6। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा, सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो रहने वाला है वो मेरे भाई कितना रहेगा? कितना रहने वाला है बताइए? वो नंबर रहने वाला है मेरे भाई आपका +6। ठीक है, चले। अब बात आती है कि साहब जो फिर ये O है और हाइड्रोजन है, इनके साथ में क्या अरे बन रहा है भाई? देखिए, यहाँ पे H1 पॉजिटिव है, अपने उसने इसका इलेक्ट्रॉन दिया है, H ने अपना इलेक्ट्रॉन O को दिया है, तो H के साथ में एक ऑक्सीडेशन बताएगा। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बताएगा, यहाँ पे भी H के साथ में बताएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा उसको, तो हाइड्रोजन के साथ में बताएगा। लेकिन यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहने वाला है। उसका कारण क्या? क्योंकि ये क्या बन गए? होमो एटॉमिक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बन गए, तो इसका यहाँ पे 0 रहने वाला। इसके साथ में क्या रहेगा? -1 रहेगा, क्योंकि इसके साथ में 0, ओ हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रही, तो -1। ऐसे सेम यहाँ पे केस हो गया। ठीक है, अब बात आती है मेरे भाइयों H3PO4 की। अब नीचे जो आपको दिया हुआ है उसको रफ करते हैं इसको, और फिर निकालते हैं अपना PO का। अब बताइए मेरे भाई, जो आपका P होता है वो कितने पे आता है? भाई P तो आपका 17 पे आता है, नाइट्रोजन फैमिली का सदस्य है ना,
तो चलिए मैं यही निकाल लेता हूँ, उसके नीचे इसकी बात को करेंगे। पी आता है आपका 15 पे, ठीक है। तो निकालिएगा फर्स्ट S2 2S2 2P6 3S2 3P3। अब देखिए लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में तो मेरे भाई 5 इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, P 1 2 3 4 और 5, ठीक। ये लूज डॉट स्ट्रक्चर रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि जो P है फास्फोरस है, फास्फोरस के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, जो कि वो ऑक्सीडेशन के तरह रिप्रेजेंट कर सकता है उसको, ठीक है। अब ये अपन लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए इसका जो ऊपर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये O हो गया, यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे O हो गया, एक और H लग गया, और यहाँ पे H लग गया, ये O हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई PO4। अभी तो 3 O आए हैं, तो एक O मेरे भाई यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करूं तो सेम है, इसके साथ में कितना बना रहा हूं, -1। आ गया ना समझ में कैसे निकालना होता है? देखिए -1, तो 1 2 3 4 टोटल हो गए यहाँ पे -5, और -5 जस्ट P का अपोजिट होगा भैया +5। तो जो सल्फर फास्फोरस है, फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहने वाला वो +5 रहने वाला, वो तो पहले भी बता रहे थे, ठीक है। और कैलकुलेटर करके देख रहे, कैलकुलेटर करके देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम निकालते चलेंगे, पहले का निकालेंगे। पहला जो आपका 4th नंबर का है H3PO4 है ना, हाँ। तो फास्फोरस का अपन लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। तो देखिए H का तो 1 रहता है, इंटू 3 हो गए, प्लस X रहेगा, प्लस -2 इंटू 4 रहने वाला, तो कितने हो गए +3 प्लस X, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 8 हो गया। X बराबर कितना आएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, X बराबर प्लस का 5 आ जाएगा, जो कि हम SP का निकाल रहे थे। उसी केस में अगर हम निकालते हैं 5 वाले नंबर का भाई H3PO5 का निकालते हैं, तो +1 इंटू 3 प्लस के X हो गया, प्लस के माइनस का 2 इंटू 5 हो गया। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा भाई, X कैलकुलेट कर लीजिएगा, 5 दूनी 10 हो गए, -7 प्लस का 7 हो गया। 6 वाले का निकालेंगे तो कैसे होगा, H3 है तो भाई H3 हो गया, PO6 हो गया। तो निकालेंगे इसका कि +1 इंटू 1 नहीं सॉरी +1 इंटू 3 प्लस का हो गया X, प्लस के हो गए माइनस का 2 इंटू 6, 6 दूनी 12 और 3 चले गए तो 9, तो X बराबर प्लस के 9। इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा मेरे भाई प्लस का 9, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे तो दिखा रहा है P का मेरे भाई +5, यहाँ पे दिखा रहा है P का +7, और यहाँ पे दिखा रहा है P का मेरे भाई +9। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर तो गलत है ना, क्योंकि उसके पास में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके पास में लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना मेरे भाई, वो टोटल ही कितने हैं, 5 है। तो वो 7 कैसे शेयर करेगा, 9 कैसे शेयर करेगा। तो अब इनके स्ट्रक्चर से इसका एक्चुअल P का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो अपन लोग काउंट करते हैं। तो देखिए P को अपन लोग फिर से ऐसे बनाएंगे, P का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। तो O इसके पास गया, ए तो सब इसके साथ में एक एक बॉन्ड बना के O जुड़ा हुआ है ना, कितना लगाना है, 5 लगाना है, तो एक आप इधर बढ़ा दीजिए, ठीक है। बन के देखो इसके साथ में कितना है, -2 जा रहा है, -1 जा रहा है, -1 जा रहा है, -1 जा रहा है, तो 2 3 4 5, तो +5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। उसके बाद में लास्ट देखेंगे भाई P के साथ में फिर से ऐसे स्ट्रक्चर बनने वाला है, तो OH बना दिया, OH बना दिया, और यहाँ पे भी OH बना दिया, और इसके साथ में एक O लगाई हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना सेम होने वाला, क्योंकि यहाँ पे तो एक एक ले रहा है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1, तो टोटल प्लस के 5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो P का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, +5 होगा, ये इसका मैक्सिमम नंबर होगा, ठीक है। अगर बात करें इसके मिनिमम की ना, तो मिनिमम मेरे भाई कितना हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 +4, ये इसके मैक्सिमम मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, जबकि इसका जो मैक्सिमम रहेगा वो 5 रहेगा। ऐसे इसका है, तो मिनिमम की अगर बात करेंगे ना हम मेरे भाई, तो कितना होगा
+1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, +5 हो सकता है और 6 इसका मैक्सिमम नंबर हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है इनके बीच में जो बन रहा है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो मेरे भाई देखो, यहां से यहां तक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां से यहां तक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां से यहां तक का ऑक्सीडेशन 0, यहां से यहां तक का ऑक्सीडेशन 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेरे भाई क्या है, आपके होमो एटॉमिक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, अर्थात समपरमाणु और समपरमाणु बहु परमाणु अणु है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होता है। मैंने आपको बता दिया था, देखिए जैसे अब P है, P4 को देखे, P4 कैसे होता है, P4 ऐसे होता है, ये देखो, इसका तीनों की तीनों वैलेंसी पूरी, ये तीनों पूरी, ये तीनों पूरी, ये वाली तीनों पूरी, ये वाली तीनों पूरी। अब हम क्या कहेंगे कि इसके पास में ऑक्सीडेशन नंबर, अरे नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये P के पीछे बनाया हुआ है, ये आपका कहलाता है होमो एटॉमिक। क्या कहलाता है? होमो एटॉमिक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है समपरमाणु बहुपरमाणु अणु। तो ऐसे का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो ऑलवेज 0 रहने वाला होता है मेरे भाइयों। ठीक है, क्या रहने वाला होता है? ऑलवेज 0 रहता है। जैसे भी आपका बहुपरमाणु और आपका क्या है, बहुपरमाणु है ना, समपरमाणु बहुपरमाणु जो अणु है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 रहेगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पूरा देखा करें, तब जाकर के कुछ माइंड में सेट होगा। ठीक है, चलते हैं मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।